नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी राशि के बारे में, अगर वो आपके नियर डियर में चाहे पेरेंट्स, सिबलिंग, कोलीग्स किसी भी लेवल पर है, आप अपनी और उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि दोनों को बेनिफिट हो। आप मेरा ये वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि जो जानकारी पीछे दिख रही है वो थोड़ी अलग है। ये राशि वाले एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसको भेद पाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो इनको अप्रोच करना मुश्किल है। अगर आपने इनको अप्रोच कर लिया तो ये जल्दी आपसे ओपन अप एंड इमोशनली अटैच नहीं होंगे। अगर हो गए तो बिना आपको आजमाए ये आप पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ट्रस्ट को पूरी तरह से पाने के लिए थोड़ा सा लंबा समय लगता है, क्योंकि ये किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होते हैं और इस प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ भी करेंगे, नो मैटर द कॉस्ट। अगर आपने ये सब कुछ पा लिया तो इनसे ज्यादा वफादार यानी लॉयल और कोई भी साइन नहीं हो सकता, जो आपके साथ हमेशा इमोशनली अटैच रहेंगे और जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप उनके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे और कोई झूठ नहीं बोलेंगे, जिससे कि दोबारा इनका ट्रस्ट पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो कुछ भी ये आपके लिए कर रहे हैं वो सेम थिंग ये चाहते हैं कि वापस हमें भी मिले आपसे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डिवोटेड साइन ऑफ द ज़ोडिएक कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में। ये अपने ऊपर एक ऐसा शेल लिए हुए हैं जिसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने डिफेंस के लिए अपनी ट्री और डीप फीलिंग को छुपा सकें और अपने शेल से बाहर निकलकर समुद्र में वापस चले जाएं, जहां पर वो अपने आप को सबसे सेफ महसूस करते हैं। ये लोग अपनी जड़ों से, अपने घर से यानी कि अपने घोंसले से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये अपने रिलेशन में, चाहे रिलेशन कलीग्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ, चाहे सोशल नेटवर्किंग की बात हो, तो ये भावुक यानी कि सेंटिमेंटल होते हैं। पहले से ही थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं, क्योंकि इनकी नेचर थोड़ी रिजर्व होती है। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, जिससे ये कभी बोर नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी के साथ रिलेशन बनाकर नहीं रखते। इनका रिलेशन कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ बड़ा गहरा होता है और ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो ये आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे और इनसे बेस्ट एडवाइस आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि कर्क राशि में जुपिटर उच्च यानी एग्जॉल्टेड होता है। कैंसर जो वाटरी साइन है और इसकी लॉर्डशिप मून के पास है, जो कारक है भावुकता का, काइंडनेस का, केयरिंग, नर्चरिंग, क्रिएटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी का, जिसके कारण उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है और जिसके कारण वो कोई भी फैसला बड़ी जल्दी ले लेते हैं। हो सकता है कि एक्शन लेने में थोड़ा समय लगे और इसी इंट्यूशन के बेस पर लोगों के बिहेवियर को बड़ी जल्दी रीड कर लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। इनकी एक ही कमजोरी है कि उनके सामने झूठ ना बोले, क्योंकि अपनी इंट्यूशन से ये उसको भांप लेते हैं, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप दोबारा झूठ में पकड़े गए तो आपके लिए मुश्किल होगा इनके ट्रस्ट को पाना। इसके विपरीत स्कॉर्पियो वाले पहले ही झूठ में आपको बोल देंगे और आपको टोक देंगे। इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा एंड मघा नक्षत्र। पुष्य जिसकी लॉर्डशिप जुपिटर के पास है और जो टीचर ऑफ गॉड्स है, ऑस्पिशियस है, नर्चरिंग है नक्षत्र, और केयरिंग, स्पोर्टिव एंड डिवोशनल नक्षत्र है। अश्लेषा जिसकी लॉर्डशिप सैटर्न के पास है और जिसके पास इंट्यूशन पावर बड़ी जबरदस्त है। मघा जिसकी लॉर्डशिप मरकरी के पास है, जो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सिंसियर, अपनी ड्यूटी में रहते हैं। इनका एक ही प्रिंसिपल होता है, केयरफुल, आई फील। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कभी बोर नहीं होते, क्योंकि ये अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, जिसके कारण ये ओवर थिंकर बन जाते हैं और उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है और इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है। ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन एंड ओवर जिद्दीपन मंगल कर्क में डेबिलिटेटेड होता है, तो इनके अंदर वो जिद्दीपन आ जाता है। इन सभी चीजों के कारण कई बार ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते जो काम ये कर रहे होते हैं। इनको एक ही एडवाइस है, अच्छी नींद उनकी ओवर थिंकिंग के इस पैटर्न को बैलेंस कर सकती है। ये हर चीज, छोटी से छोटी चीज के लिए भी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल होते हैं। ये अपनी भावनाओं को लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं। अगर इन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी नेचर का फायदा उठा रहा है या उनके साथ कोई मैनिपुलेशन या कोई इनको हर्ट कर रहा है, तो वो उस चीज से पीछे हट जाते हैं और दूर अपने शेल में चले जाते हैं। और इनका ओवर थिंकिंग का ये माइंडसेट उन्हें इस ट्रॉमा से रिकवर होने में पूरी सहायता नहीं करता और अपने इमोशन और अपनी भावनाओं को सामने वालों को प्रकट नहीं करते। पेशेंस यानी धैर्य बहुत ज्यादा होता है और चीजों के हिसाब से अपने आप को ये ढाल लेते हैं। अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताते। जो इनके इमीडिएट मूड स्विंग्स मून के फेसिस की तरह
का कारण बन जाती है, जिससे इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सिंपल मेडिटेशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली ये किसी के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में मीन से जी ये चीज शब्दों में कई बार इनको बताने में परेशानी होती है, जिससे उनके फ्रेंड सर्कल में और पार्टनर के बीच गलतफहमी बढ़ जाती है। इनके लिए एक ही एडवाइस है, ओवर वर्क को बैलेंस करने के लिए अकेले में खुद को समय दे, जिससे आपके इमोशंस और आपकी थिंकिंग रीजूविनेट हो जाएगी। कर्क का सिंबल यानी केकड़ा, अगर उसके रास्ते में कोई आता है यानी कि उनको अगर कोई हर्ट करता है या मैनिपुलेट करता है, या तो वो अपना रास्ता बदल लेंगे या पीछे हट जाएंगे। अगर फिर भी अगर वो आगे बढ़ेंगे तो केकड़े के डंक से थोड़ा सा सावधान रहें। ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स के बावजूद भी इनका दिल गोल्ड का होता है। दूसरों के मुश्किल वक्त में भी उनके साथ बड़े सहानुभूति दयालुता वाले होते हैं। वो कैंसेरियन ही होते हैं जो रोते आदमी को कंधा देते हैं। पाइसिस वालों की भी नेचर ऐसी होती है। अगर आपने मेरा पाइसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप गहरे से गहरा सीक्रेट भी कैंसेरियन को बता दें तो वो कभी भी उसको एक्सपोज नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग इन्हें समझ नहीं पाते। जितनी रिस्पेक्ट इन्हें मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पाती। इनके लिए एक ही एडवाइस है, आपके कांटेक्ट में जो भी आता है अपनी दयालुता उनको दिखाने से पहले थोड़ा सा सोच लें। बी प्रैक्टिकल, ताकि आपको धोखा कम मिले और आप हर्ट ना हो किसी भी चीज के लिए। इनकी अनप्रडिक्टेबल नेचर को अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। कर्क वैल्यू देता है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन को, और दूसरों पर ट्रस्ट करने में इनको थोड़ा समय ज्यादा लगता है। इनकी ये ओवर सस्पिशियस नेचर और दूसरों पर कम ट्रस्ट इनको इनसिक्योर बना देता है। कैंसेरियन को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, और इनको कोई भी चीज जो प्रॉब्लम दे रही है उसको ये ओपनली डिस्कस नहीं करते, इसलिए कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कहते, लेकिन ये हमेशा दूसरों को सुनते हैं, चाहे उनकी फीलिंग हर्ट ही क्यों ना हो जाए। अगर हम बात करें उनके गुस्से की, तो कैंसर की लॉर्डशिप मून के पास है। मून जो वाटरी प्लेनेट है, इनकी नेचर भी बिल्कुल वैसी होती है जैसे समुद्र में शांत बहता हुआ पानी। अगर ये हर्ट हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि समुद्र के उस शांत पानी के नीचे एक लावा यानी वोल्केनो भी है, जिसके आने पर उस शांत बहते हुए पानी को सुनामी बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर एक बार आप इनके शैल में चले गए तो ये आपको वो मोती भी देंगे। मतलब अगर आपके ये करीब आ गए तो ये अपनी नॉलेज से आपको ऐसी चीज बता सकते हैं जो कोई भी नहीं बता पाएगा। ये अपने घोंसले से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये है कि कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में कैंसर साइन आता है, और जिसकी लॉर्डशिप मून के पास है। और 4th हाउस है आपका घर और उसका एटमॉस्फेयर जिसमें आप रह रहे हैं, और यहां से मून की दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस को। ये अपने प्रोफेशन और अपने घर के प्रति लॉयल, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये मून की क्वालिटीज हैं। फुल मून की तरह दे आर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आपको हमेशा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल होना चाहिए कि जो कैंसरियन आपके लिए कर रहा है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि उनके एफर्ट को कोई अप्रिशिएट करे। अगर हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, अगर ये किसी के साथ इमोशनली अटैच हो गए तो इनसे ज्यादा वफादार और लॉयल और कोई भी साइन नहीं है। जिंदगी भर अपना वायदा और आपका साथ निभाएंगे। इवन अपने हाथों से ये आपको खाना बनाकर भी खिलाएंगे। कई बार जो ये चीज सोच रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिसके कारण पार्टनर के साथ उनकी गलतफहमी बढ़ जाती है। आपको कोई कैंसेरियन ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपने पार्टनर के हाथों में हाथ डालकर खुलेआम घूमता मिले, क्योंकि ये थोड़े शर्मिले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते, ये अपने पार्टनर के साथ फुली कमिटेड एंड नर्चरिंग होते हैं। ये किसी की तारीफ भी थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ाने की आदत नहीं होती। जो आप होंगे ये एक्चुअल में आपको वही चीज बताएंगे। ये जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं वही चीज लव एंड केयर सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न। इनके मूड को सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग वॉक अंडर मूनलाइट। इनके लिए एक एडवाइस है, खुद कैंसर या इनका पार्टनर तभी रिलेशनशिप में एंटर करे अगर वो एक दूसरे को इक्वली वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फैमिली एंड फ्रेंडशिप की, तो इनका अपने घर से अपनी फैमिली से यानी कि अपने घोंसले से बड़ा प्यार होता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में कैंसर साइन जिसकी लॉर्डशिप मून के पास है, और ये पसंद करते हैं ज्यादा टाइम स्पेंड करना अपने घर में या अपने नियर डियर से, जिनसे ये फुली ओपन अप होते हैं दिल से।
आपस में कोई ट्रस्ट इशू नहीं होता जिससे ये खुलकर बातचीत कर सके। कैंसर जोडियक साइन वाले सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल पेरेंट्स होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की डिजायर को बहुत अच्छी तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। इनके लिए एक एडवाइस है, इनके नियर डियर को ये एडवाइस है, इनसे अगर काम लेना तो प्यार से, क्योंकि ये इमोशनल एंड लॉयल होते हैं। जिसके साथ बने तो फुली कमिटेड होंगे, नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो काम नहीं निकलवा सकते। आप इन्हें तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल और वर्क लाइफ की, जैसा कि मैं ऊपर पहले भी बता चुका हूं कि 4th हाउस की लॉर्डशिप मून के पास है, वहां से मून की दृष्टि 10th हाउस अपने प्रोफेशनल प्लेस पर पड़ रही है। और मून सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी का कारक है। जो कैंसेरियन हार्डवर्क होते हैं, किसी भी काम को लेकर चाहे इनको अपने कंफर्ट जोन से ही क्यों ना सेक्रीफाई करना पड़े। आपने कभी ना कभी इनके मुंह से लाइन जरूर सुनी होगी कि मैं अकेले ही काम कर सकता हूं। अगर आपने इनसे काम लेना है तो आप इन्हें सिक्योर एटमॉस्फेयर दें, और जो भी काम आप इनको देंगे ये उसके लिए फुली लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी होंगे। ये लोगों के ओपिनियन का सम्मान करते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जब अपने नियर डियर की हेल्प करने की बात आती है तो ये कभी भी पीछे नहीं हटते। रोते हुए को कंधा सबसे पहले ये देंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाइसिस भी रोते हुए को कंधा देंगे। लेकिन इसके अपोजिट, जैसा कि मैंने एरीज का बताया, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, कि वो रोते हुए को भी कंधा नहीं देंगे। कर्क राशि वालों से हमेशा आप ओपिनियन या सोल्यूशन लें किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि जुपिटर एग्जॉल्टेड इन कैंसर, इनके लिए गुड प्रोफेशन है। मूवी इंडस्ट्री, मैरीन, इंजीनियरिंग, काउंसलर बन सकते हैं, एडवाइजर, साइकेट्री, टीचिंग में जा सकते हैं, वाटर या मिल्क से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं, और कोई भी काम जो क्रिएटिविटी से डिजाइनिंग का कर सकते हैं। नर्सिस, जो कोई भी वर्क जो पेशेंट की केयर को लेके और उनकी नर्चरिंग को लेके है। इनकी कंपैटिबिलिटी, बेस्ट कंपैटिबिलिटी इनकी होती है इनके फेलो वाटरी साइन स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, क्योंकि ये दोनों वाटरी साइन है जो कि सेंसिटिव एंड इमोशनल होते हैं और इन्हें पता है कि एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है। उसके बाद गुड कंपैटिबिलिटी इनकी टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये रिलेशनशिप की ये किसी भी रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई रखते हैं। टॉर्सियन जो होते हैं इनको चीजों को शेयर करने में मजा आता है, और जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो बहुत बढ़िया बैलेंस रखते हैं। जेमिनी के साथ इनको एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। लिब्रा के साथ इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और एक्वेरियस के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। लीस्ट कंपैटिबिलिटी इनकी फायर साइन, एरीज एंड लियो के साथ, और फायर साइन में थोड़ी सी गुड अंडरस्टैंडिंग इनकी सैजिटेरियस से होती है। लकी परफ्यूम इनके ओनिचा, डेज इनके संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। इनके लिए जेम्स मोती यानी पर्ल इन सिल्वर। इनके लिए लकी नंबर हैं 1, 2, 3 एंड 5। कलर इनके लिए बेस्ट हैं येलो, व्हाइट, क्रीम एंड रेड। डार्क कलर के कलर्स, किसी भी कलर का डार्क कलर आपको अवॉइड करना चाहिए, और खासकर ब्लैक एंड ब्लू। इनके लिए फास्ट के लिए बेस्ट है मंडे। इनके लिए एक ही मैसेज है, जैसे चंद्रमा पानी का कारक है तो समुद्र की तरह शांत पूरे जोडियक में आप जैसा साइन कोई नहीं है। आप लॉयल हो और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार आप किसी डाउट में होते हो या किसी ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंसने के कारण आपका जो वॉल्केनो फटता है, जिससे समुद्र में भी सुनामी आती है। अगर आप अपनी इस थिंकिंग की प्रक्रिया को, इमोशन को कंट्रोल करने की और चिंता से दूर रहने की प्रैक्टिस करें बाय प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन और कुछ मून की सिंपल रेमेडीज करके, और अपने दिमाग से थोड़ा रैशनली सोचें एंड बी प्रैक्टिकल, तो आप इस सुनामी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप बड़े संवेदनशील और सहानुभूति वाले हैं। लोगों के इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन चीजों पर भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। इसमें जो क्वालिटीज में मैंने आपको बताई है वो किसी भी साइन के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में आपके बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट, दशा और गोचर के हिसाब से ये क्वालिटीज कम या ज्यादा हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मान लो अगर शनि राहु केतु के साथ कहीं पर इसका लिंक बैठ जाए तो ये क्वालिटी बढ़ जाएंगी, और मान लो अगर वो जुपिटर या कोई बेनिफिक प्लेनेट के साथ अगर क्वालिटी जुड़ जाती है तो ये क्वालिटी कम हो जाएंगी। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज और आपकी अवेयरनेस के लिए। इससे आगे अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है किसी भी साइन के बारे में या अपने कुंडली के विश्लेषण के बारे में, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल या हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।